नमस्कार, आप देख रहे हैं जनशक्ति न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिवाकर सिन्हा। तो आइए नज़र डालते हैं खबरों पे। जी हां, आपको बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से है। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है जनपद रामपुर से। जो प्रकरण मैंने अभी तक आप इस वीडियो में बताया है उसकी निष्पक्षता के साथ पूरी जांच हो जाए। मुकदमा 207/23, मुकदमा 239/23, ये दोनों ही ऐसे मुकदमे रहे जिनमें कि घटना की तारीख, घटना का स्थान, घटना का समय कुछ है ही नहीं। ये कैसा मुकदमा है? पुलिस क्या देख करके मुकदमा पंजी करती है? हमने 9 जून को मुझे एक धमकी मिली, हमने उसकी तहरीर थाना मिलक में दी, आज तक मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया गया। अभी मेरी गाड़ी में टक्कर मारी, मैंने तहरीर दी, मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया गया। क्या मेरे खिलाफ कोई व्यक्ति एक सादा पेपर पे आप साइन करा करके अपने आप लिखते हैं, क्या ये उचित है? थाना प्रभारी जो तत्कालीन थे श्रीमान अजयपाल सिंह जी और रामाशंकर पांडे जी, दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया तरीके से था। रात के 11 बजे तक गाड़ियां पेट्रोल पंप पे खड़ी होती थी, पार्टियां होती थी। तो इस प्रकार के ये सारे मामले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग अधिकारियों से मिलकर के गरीबों का शोषण कर रहे हैं, और मैं जहां गरीबों का शोषण होता है वहां आदेश अनुसार खड़ा होता है। इसलिए ये लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये गरीब परिवार का लड़का आगे कैसे बढ़ रहा है? मेरी सुरक्षा हटाने में इनका पूरा हाथ रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से भी आग्रह करूंगा कि सबसे पहले तो ये मुकदमा 207/23, ये ढालचंद गंगवार की पूरी रिकॉर्डिंग मैंने प्रभारी निरीक्षक महोदय मिलक, पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय मिलक और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर को व्हाट्सएप किया है और आपसे आग्रह किया है इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए और जांच में जो तथ्य निकल कर के आए उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन मुझे दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है उस पर पुलिस भी ध्यान रखे और मेरी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाए। अगर आज से भविष्य में मेरे साथ कुछ भी होता है तो रामाशंकर पांडे, ढालचंद गंगवार, उपनिबंधक मोहम्मद वसीम व इनके जो मित्र मंडली है वो जिम्मेदार होगी। उपनिबंधक की कॉल डिटेल निकाली जाए कि वो किन किन लोगों से बातें इस समय करते हैं। ये सारा प्रकरण निकाल करके ये जांच का विषय है। पुलिस इसकी जांच करे और जो भी तथ्य निकल करके सामने आए उस पर कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदेश शंकर, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। आज आप सभी लोगों के सामने कुछ विषय आना बहुत आवश्यक बन जाता है, क्योंकि समाज में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें हमारी लोकप्रियता नहीं भा रही। उनको ये लग रहा है कि हम पुराने यहाँ के धन्ना सेठ हैं, पुराने नेता हैं, और आज ये छोटा सा एक गरीब परिवार का लड़का आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको रास्ते से हटाया जाए। इस प्रकार की भावना लोगों के मन में आ रही। हमने लगातार भारतीय किसान संघ के माध्यम से गरीबों की सेवाएं करने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले वर्ष एक गरीब किसान की जमीन का बैनामा एक दबंग व्यक्ति के द्वारा अपने नाम में करा लिया गया। हमने एक मुहिम चला करके उस जमीन को वापस उसी के नाम कराया। इस बात को बुरा मान करके क्षेत्र के कुछ दबंग और गुंडे लोग हमारी जान के पीछे पड़ गए और साजिश करके उपनिबंधक मिलक, जिसने एक बड़ा मोटी रकम लेकर के उस बेनामी को किया था, उसने अपनी एक महिला मित्र से मुझे फ़ोन कराया कि आपको जान से मार देंगे, काट देंगे, पोस्टमार्टम करा देंगे, आदि आदि तरीके से मुझे धमकियां दी। पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया, मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराई गई और उसके खिलाफ चार्जशीट लगी। धारा 506 और 120B के तहत उसको आरोपी बनाया गया, जो कि मुकदमा विचाराधीन है जनपद रामपुर में। इसी बीच मुझे 9 जून को एक धमकी भरा पत्र मिलता है कि आपको जान से मार देंगे। बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। पुलिस ने मेरी सुरक्षा को देखते हुए मुझे 2 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करा दिए गए। लेकिन ये सारा कुछ जो विरोधी लोग थे, गुंडे लोग थे जो मेरी जान के पीछे पड़े हुए, उन्हें कहीं ना कहीं नहीं भाया। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा फिर आगे बढ़ रहा, तो कहीं ना कहीं इसको हटाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक पूरा षड्यंत्र रच करके मेरे खिलाफ एक 23 अगस्त को थाना मिलक में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें रिपोर्ट दर्ज कराने वाले श्रीमान ढालचंद गंगवार, जो कि निवासी लोहापट्टी भागीरथ के पूर्व प्रधान हैं, और उनके मित्र श्रीमान रामाशंकर पांडे जी, जो कि इस क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं। और जब नेता होने के साथ साथ वो बहुत बड़े लोगों का काम भी कराते हैं, तो समझ लो क्यों कराते हैं। आखिर वो क्या है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और क्षेत्र का बच्चा बच्चा होना अच्छी तरीके से जानता है, और किस नाम से संबोधन उनका होता है वो भी सब जानते हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया,
डालचंद गंगवार से केवल सादा पेपर पर हस्ताक्षर कराए और वहीं पर एक बैठ करके प्रार्थना पत्र बनवाया, और वो प्रार्थना पत्र पेट्रोल पंप से श्रीमान सुरेश दिवाकर जो कि उप निरीक्षक थाना मिलक में थे, वो लेकर के थाना मिलक में आए और उसी के बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ धारा 385 के तहत। मेरी सुरक्षा में जो सुरक्षाकर्मी थे उनको तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया। उसके बाद भी मैंने अपना हिम्मत को कम नहीं किया। मैं जिस प्रकार से काम कर रहा था, समाज की जो सेवा कर रहा था, मैं करता रहा। अब इन्होंने ये देखा कि अगर एक मुकदमा लिखवा दिया तो ये दब भी नहीं रहा है हमसे। इसके बाद इन्होंने 7 सितंबर को एक महिला के द्वारा केवल साइन करा करके अपने पेपर पर फिर मुकदमा मेरे खिलाफ छेड़खानी, उसमें कई सारी धाराएं थी, धारा 452, 354 खा, 504, 506 के तहत मुकदमा संख्या 239/23 मेरे खिलाफ पंजीकृत कराया। हमारे द्वारा उस महिला से संपर्क करने का प्रयास किया तो महिला को भी जानकारी ये नहीं थी कि उस मुकदमे में क्या क्या धाराएं लगी हैं, क्या क्या लिखा गया है। उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं आदेश संघार को जानती भी नहीं हूँ, ना मेरा कोई लेना देना है, ना आज तक वो मुझे मिले। उस महिला के द्वारा अपना एक शपथ पत्र बना करके श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर को भेजा गया। थाना मिलक में भी उसके बयान हुए, माननीय न्यायालय रामपुर में भी उसके बयान हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा कि मैं आदेश संघार को नहीं जानती हूँ, इस मुकदमे में या इस तहरीर में उनका नाम कैसे आ गया ये मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार का षड्यंत्र रख के ये थाना मिलक की पुलिस कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ पूरा षड्यंत्र रच रही है। ये बहुत ही दुखद है। इस सारे विषयों को लेकर के जो मुकदमा संख्या 207/23 श्रीमान डालचंद गंगवार जी के द्वारा पंजीकृत हुआ था, मैंने खुद ही उनको फ़ोन कर लिया कि आप डालचंद जी बोल रहे हैं, हो सकता है भूल से भाई कोई कभी गलती हो सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि शायद मेरे से कभी कोई भूल में अगर गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा आपसे मांगने आ जाऊँगा। कोई गलती अगर हुई है तो मैं आपके घर पर आकर के आपसे माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन जो मुकदमा आपने 385 के तहत मेरे पे लिखवाया है क्या वो ठीक है? उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भाई साहब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, मैं कभी भी आपसे नहीं मिला और आप मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। मैं तो आपको कभी कभी इसलिए पहचान सकता हूँ कि आपका फोटो पेपर में देख लेता हूँ। इस प्रकार की बहुत सारी बातें उन्होंने की और बोले अगर इस मुकदमे को आपको खत्म कराना है या मेरा शपथ पत्र लेना है तो पांडे जी के पेट्रोल पंप तक आपको चलना पड़ेगा या आपको फ़ोन से बात करनी पड़ेगी, तभी इस मुकदमे का निपटारा हो सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रामाशंकर पांडे जी का जो उद्देश्य है, वो जो उपनिबंधक यहाँ पर मौजूद थे श्रीमान मोहम्मद वसीम, उनके मुकदमे को लेकर के ये मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मुकदमे को वापस लो। मैं मुकदमा किस बात पे वापस ले लूँ? जो व्यक्ति मुझे जान से मारने की बात करता हो और आप उसके साथ लगे हुए हैं और आपके जो गुर्गे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पिछले महीने की 28 तारीख को मैं रामपुर से अकेले अपनी कार में आ रहा था, रौराकला बाईपास पे मेरी कार में टक्कर मार दी जाती है। संयोग ऐसा रहा कि श्री बालाजी महाराज की दया मेरे पे अपार कृपा है, मुझे कोई खरोच तक नहीं आई, लेकिन गाड़ी में जरूर 15-20 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार के आप हमला कराने का प्रयास मेरे पे कर रहे हैं। आज मैंने ये सारा प्रकरण लिख करके सारी चीज़ उनको दिया है प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना मिलक को, और आपसे आग्रह किया है इस पूरे प्रकरण की आप उच्च स्तरीय जांच करें और जांच करके वास्तव में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आज मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं होगा कि वास्तव में उपनिबंधक से मिले हुए जो भी लोग हैं वो मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि उपनिबंधक प्रतिदिन लाखों रुपए की कमाई उसकी है, वो अपना लाखों रुपए किसी को देकर के मेरी हत्या करवा सकता है और उसी के कहने में आकर के श्रीमान रामाशंकर पांडे जी या फिर डालचंद गंगवार जी या फिर अन्य लोग मेरी जान ले सकते हैं, ऐसी मुझे संभावना है। क्योंकि ये सारे लोग शेयर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद और बने रहें हमारे जनशक्ति न्यूज चैनल पर। कि जो प्रकरण मैंने अभी तक आप इस वीडियो में बताया है उसकी निष्पक्षता के साथ पूरी जांच हो जाए। मुकदमा 207